परमेश्वर कबीर जी जब प्रथम सतयुग में पृथ्वी पर आए, यहाँ काल के लोक में आने लगे, तो रास्ते में इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने एक ऐसा स्थान बना रखा जहाँ ये स्वयं विराजमान रहता है और विशेष वाच करता है, विशेष ध्यान रखता है, दृष्टि रखता है कि कोई इस रास्ते से ऊपर सतलोक की तरफ ना चला जाए। और वहीं पर इसने एक तपस्शिला बना रखी है जहाँ पर ये जीवों को भून कर खाता है। मानव शरीरधारी प्राणियों को उस तपस्शिला के ऊपर भूनकर, यानी उनको अच्छी तरह तड़फाकर उनमें से ये वासना गंध निकालता है और उस गंध को ये खाता है। मानव का जो अंदर शरीर सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है। जैसे इसको श्राप लगा हुआ है, श्राप लगा है काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर को आहार करने का। कौन से शरीर को? स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में हम जितने भी चटपटे खट्टे मीठे आहार करते हैं, व्यसन करते हैं, आप देखते हो मानुष जीवन का आहार, पशु पक्षियों को देखो आप, एक सात्विक आहार करते हैं कुछ पक्षी, और कुछ एक ऐसे हैं मांसाहारी हैं जो मेंढक मच्छी आदि खाते हैं। और मनुष्य जो है इसका आहार केवल घास फूस फल फ्रूट काजू किशमिश खाना ही बनाया है। लेकिन ये काल ये टेस्ट करना चाहता है, ये मन है, मन रूप में ये काल सब में विद्यमान है। और इस मन की आदत है कि ये व्यसन करे बिना रह नहीं सकता। ये काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा है। अब देखो शराब बनाई, कैसा जुगाड़ जोड़ कर शराब तैयार करी, इस मन काल ने बनवाई। तमाकू तैयार किया, हुक्का बनाई या तोब, किस तरह जुगाड़ जोड़ कर इसमें हैं और फिर पीन लगे। सिगरेट बनाई, बीड़ी बनाई। बताइए, इस तम्बाकू के सेवन से ना तो शरीर पुष्ट होता, हानि अवश्य करता है, लेकिन ये इसलिए करवाता है कि इस सूक्ष्म शरीर में, इस स्थूल शरीर के माध्यम से किए हुए व्यसन और ये आहार सूक्ष्म शरीर के अंदर इनकी सूक्ष्म वासना डिपॉजिट हो जाती है। और जैसे बादाम के ऊपर छिलका होता है, वो छिलका खाण का नहीं होता, अंदर गिरी खाण की होती है, खाने की। तो ऐसे ही ये स्थूल शरीर तो बादाम का छिलका समझो, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर को तपस्शिला है, एक बहुत बड़ी टुकड़ी है पत्थर की, जो स्वतः गर्म रहती है आध्यात्मिक यानी ईश्वरीय शक्ति से, सिद्धि शक्ति से वो ऑटोमेटिक गर्म रहती है। जैसे सूर्य है, इसको कोई चार्ज नहीं करता और असंख्य युग हो गए नो का नो सुलग रहा है। ऐसी एक तपस्शिला है, उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को उस पर प्रतिदिन भूनता है ये काल भगवान। और वहाँ ये प्राणी चटक पटक करते हैं, बहुत बुरा हाहाकार मच जाती है और फिर बेहोश हो जाते हैं। और जब उनके अंदर से पूरा गंध गर्म होकर के नीचे चला जाता है उसके पात्र में, फिर इनको वहाँ से ऑटोमेटिक समय फिक्स कर रखा है। वो सभी प्राणी, वो मानव शरीरधारी प्राणी, क्योंकि इस शरीर से जब ये जीव निकलता है स्थूल शरीर से, तब तक इसका ऐसा ही शरीर रहता है, सेम टू सेम इसका शक्ल रहती है, आकृति रहती है। तो वो उसमें भी ये मानव शरीर सदस्य एज इट इज, चेहरा जैसा आपका इस शरीर का है, ऐसा ही सूक्ष्म शरीर का एज इट इज डिटो कहते ना, एज इट इज कॉपी हो जाती है, डिटो कॉपी। तो उसके बाद ये एकदम उड़ जाते हैं और फिर धर्मराज के दरबार में इनकी लाइन लग जाती है।
फिर आगे जैसे जिनके कर्म हैं, संस्कार हैं, उस अनुसार जिसने नरक में जाना नरक में जाओ, स्वर्ग में जाना स्वर्ग में जाओ, राजा बनना राजा बन जाओ, देवता बनना है देवता बन जाओ, गधा बनना है गधा बन जाओ। वो अलग से संस्कार बना रखे। ये तपतशिला के ऊपर जब ये प्राणी वहां तड़फ रहे थे प्रथम सतयुग में, हाहाकार मची हुई थी। उस समय परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म स्वयं अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके इस काल के 21 ब्रह्मांड के जुरिडिक्शन में प्रवेश किया, और इसमें प्रवेश होने का एक ही रास्ता, एक ही गेट इसने छोड़ रखे हैं। ज्यों ही परमात्मा वहां आकर खड़े हुए उस तपतशिला के ऊपर, जहां पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को भूना जा रहा था, तड़पाया जा रहा था, परमेश्वर की वहां उपस्थिति से उन सभी प्राणियों को एकदम शांति होगी। तपतशिला ज्यों की त्यों सुलग रही है, लेकिन उसकी आंच, उसकी हीट उन प्राणियों को प्रभावित नहीं कर रही है। जब वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं है, तो एकदम वो सब बैठ गए और सामने क्या देखते हैं, एक चांद सा चेहरा, वो परमेश्वर खड़े हैं। अब सभी प्राणियों को आभास हो गया कि ये भगवान आ गए हैं, तभी तो हम शांत होगी, हमारे कोई जलन रही नहीं अग्नि की। सभी ने करबद्ध होकर कहा, हे प्रभु, हम ये कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने उनको बताया कि ये जो तुम दंड भोग रहे हो, ये तुम्हारा इस काल के लोक में किया हुआ कर्म का दंड नहीं, ये तुमने सतलोक में उस सनातन परम धाम में शाश्वत स्थान में एक ऐसा घोर अपराध किया था जिसका दंड तुम यहाँ भी भोग रहे हो, और इसके बाद फिर तुम जाओगे 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर बनोगे। उसी पाप के कारण तुम यहाँ फंसकर ये कष्ट उठा रहे हो। तब परमेश्वर कबीर जी ने, अर्थात जोगजीत रूप में उपस्थित परमात्मा ने कहा कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। उन सभी आत्माओं को परमात्मा कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई, और जो हमने अपराध किया था वो याद दिलाया, अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, और पिछले जो भी सचखंड में उन्हें गलती की थी वो एज ए फिल्म, एज ए ट्रेलर वो बैकग्राउंड दिखाई दी। सभी ने अपनी गलती को स्वीकारा और कान पकड़ा, हाथ जोड़े, हे प्रभु हमसे गलती बन गई, घोर अपराध किया हमने, और ये कष्ट जो हमें दिया जा रहा है ये भी कम है उस अपराध के प्रतिफल में। हे भगवान हमें बचा लो काल के जाल से, हमें यहाँ से ले चलो सतलोक में, या तो दुख ही दुख है।